यादव जी अब हिंदुस्तान एशिया कप में जीत मांग रहा है। हर एक हिंदुस्तानी के जबान पर सिर्फ एक ही बात कि हमें एशिया कप किसी भी हाल में चाहिए। जहां पर अब ये मामला इतनी बुरी तरह से छिड़ चुका है कि हर एक हिंदुस्तानी को किसी भी हाल में, और भले ही शाहीन अफरीदी और उसके साथ हरीश राव का गला रेतना पड़े, लेकिन हिंदुस्तान को किसी भी हाल में एशिया कप का जीत चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को एशिया कप जीत चाहिए, हर किसी को जीत चाहिए। यादव जी किसी भी हाल में एशिया कप चाहिए, किसी भी हाल में। मतलब कि ये मामला इतनी बुरी तौर से छिड़ चुका है जहां पर पाकिस्तानी लपरझंडिसों को ये कहना है कि हम एशिया कप में के फाइनल में हम आ रहे हैं और देख लेंगे, और फाइनली तौर पर पाकिस्तान एशिया कप में प्रवेश कर चुका है फाइनल में। मतलब कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप में पहुंच चुका है, जहां पर संडे को 28 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला एशिया कप का फाइनल खेला जाना है, जहां पर पूरी तरह से पाकिस्तानी लपरझंडिस फैन और उनके साथ साथ उनके लपरझंडिस प्लेयर सब के सब पगला गए हैं। मतलब कि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, भले ही एक भी उन्हें एशिया कप में जीत न हासिल हुआ हो। एशिया कप में 2 बार लगातार हराने के बाद, जहां पर 14 सितंबर और 21 सितंबर को दोनों मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी लपरझंडिसों का यह भी कहना है कि हमें एशिया कप फाइनल चाहिए। जहां पर आपको यह बता दें कि एशिया कप के अलावा पाकिस्तान बैक टू बैक भारत से मैच हारा है। मतलब कि अगर देखा जाए तो इसके पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के हाथों हारा, उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में भी हारा, उसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी में भी हारा, उसके अलावा 14 सितंबर को एशिया कप में भी हारा, उसके अलावा 21 सितंबर को दूसरे एशिया कप के मुकाबले में भी हारा। मतलब कि पाकिस्तानियों का ये कंडीशन है कि लगातार इतने मैच हारने के बावजूद ये लोग पूरी तरह से बौखला गए, और ये लोग सिर्फ एक मौका तलाश रहे हैं कि किसी भी हाल में पाकिस्तान बस जीत जाए और हम भारत को जलील कर दें। बेटा, ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि भारत को हरा देना, लेकिन बाय द वे कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती है। जहां पर पाकिस्तान अगर किसी भी हाल में मैच जीत जाता है तो पाकिस्तानी लपरझंडिस पूरी तरह से पगला जाएंगे। वो पिछले रिकॉर्ड सबके सब भूल जाएंगे कि हमारे साथ भारत ने क्या हादसा किया, जहां पर पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरह से हर मैचों में हराया गया, जहां पर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और हमारे गेंदबाज कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज पाकिस्तानियों को लगातार बैक टू बैक हार दिए, वहां पर ये सब पूरी तरह से भूल जाएंगे। और इतने हार के बावजूद ये पाकिस्तानी लपरझंडिस फिर भी गलत इशारे कर रहे थे। कोई मशीन गंज दिखा रहा है तो कोई राफेल को दिखा रहा है। मतलब कि इन पाकिस्तानियों को इतनी भी सेंस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब कि इतने बुरे हार के बाद, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तानियों को हराया गया, मैच में भी हराया गया, और जहां पर पाकिस्तान और भारत की औकात की बात है तो पाकिस्तान भारत के कहीं अगल बगल भी नहीं टिकता है। पाकिस्तान भारत के किसी अगल बगल भी नहीं टिकता है। जहां पर पाकिस्तान का औकात देख लिया जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के कुछ ऐसे देश है जो देश मिट्टी खाते हैं, उनकी कंडीशन बहुत बुरा है, उससे भी बुरा हाल पाकिस्तानी लपरझंडिसों का है। मतलब कि पाकिस्तानियों की जहां पर उनके देश में खाना न नसीब होता है, जिस देश को पानी न नसीब होता है, जिस देश का प्रधानमंत्री अभी जेल में हो, जिस देश का पूरा धज्जिया उड़ा है, कोई भी 192 देशों में जिस देश को थोड़ी से भी इज्जत न मिले, जिस देश को हर जगह हटसाइड कर दिया जाता है, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं जैसे पूरे देश में, जैसे पूरे वर्ल्ड में इनका डंका बज रहा हो। मतलब कि ये लोग कुत्तों से भी बुरा इन लोगों का हाल है। जहां पर कभी पड़ोसी बाप चाइना के यहाँ जाते हैं तो कभी सऊदी अरब जाते हैं और कभी अमेरिका जाते हैं दूम हिलाते हुए। मतलब कि पाकिस्तानी लपरझंडिसों का ये बुरा हाल है कि औकात कुछ नहीं है, लेकिन बातें इतनी बड़ी कि हट जाओ भैया, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इनका डंका बज रहा है।
ये एक कंडीशन है पाकिस्तानी लपौ झंडिसों का। मतलब कि ये लोग मैच जीते या हारे वो बात की बात है, लेकिन इन लोगों की कंडीशन इतनी बुरी है और हमें इस बात का पूरा उम्मीद है, और हमें ही नहीं पूरे हिंदुस्तानी 140 करोड़ जनता, हर एक आदमी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में कहीं टिक नहीं पाएगा, कहीं भी टिक नहीं पाएगा। और हमारी गेंदबाजी से लेकर हमारी बल्लेबाजी के जो क्रम है, जो स्थिति है, जो कंडीशन है, जो इतने लगातार मैच जीते हैं, मतलब कि पाकिस्तान इसके आगे कहीं नहीं टिक पाएगा। और उसके अलावा पाकिस्तान तो वैसे किसी भी हाल में नहीं जीत सकता। अगर बाई चांस में 1% पाकिस्तान के लिए 1% भी ना कहा जाए, पाकिस्तान के लिए 0.001% कहा जाए, अगर इतने परसेंट में पाकिस्तान जीत भी जाती है तो भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कभी कभी चीज़ें उलटफेर हो जाती है। लेकिन हमें इस बात का पूरा उम्मीद है, हमें इस बात का पूरा गर्व है अपने भारतीय खिलाड़ियों पर कि भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान को हराएगा और पाकिस्तान को फिर से धूल चटाएगा और पाकिस्तान को हर एक बातों का जवाब दिया जाएगा, हर कुछ चीज़ों का। मतलब कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह की उन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर वाली हरकतें की हैं, इतने हारने के बावजूद, मतलब कि पाकिस्तान का कंडीशन इस जगह आकर टिक गया है कि ये लोग अपनी बेइज्जती खुद से करवाते हैं, जबकि उनके जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि हमारे देश की कंडीशन क्या है, हमारा देश किस जगह आकर खड़ा हो गया है, हमारे देश का लोगों के अंदर इज्जत नहीं है, कोई भी देश हमारा इज्जत नहीं करता है। वहाँ पर पाकिस्तानी लपौ झंडिसों का इस तरह का स्थिति है, जहाँ पर अब देखना यह रह जाएगा कि 28 सितंबर को अब मुकाबला फाइनली तौर पर पड़ चुका है। अब देखना इस मुकाबले में कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन एक बार फिर हम वही बात कहेंगे, यादव जी, हिंदुस्तान एशिया कप का जीत मांग रहा है और किसी भी हाल में एशिया कप को हम लोगों को चाहिए, किसी भी हाल में। भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।